तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां पर कई कार्यक्रमों के बाद वो घाट पर पहुंचे और छठ पूजा में शामिल हुए। छठ पूजा की धूम हर ओर देखने को मिल रही है। डूबते सूर्य को सभी अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी भी यहां पर पूजा में शामिल हुए। घाटों पर पहुंचकर उन्होंने भी सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ पूजा के कार्यक्रम में सीएम सैनी यहां पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए तो अब सीधा रुक करेंगे करनाल की ओर, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर छठ पूजा को लेकर, छठ कार्यक्रम को लेकर संबोधित कर रहे हैं। आप सबको छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर के ऊपर हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, थानेसर से हमारे नेता सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, हरियाणा सरकार के हमारे चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, जयपाल सिंह जी, धर्मवीर डागर जी, हमारे शाहबाद से चुनाव लड़ा सुभाष कलसाना जी, जिला परिषद के हमारे वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी जी, प्रदेश के हमारे सचिव राहुल राणा जी, रविंदर सांगवान जी, हम भद्रकाली मंदिर के पीठाधीश सतपाल जी शर्मा, हमारे डायरेक्टर डीपीआर केएम पांडुरंग जी, कुरुक्षेत्र से हमारे उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नायब सिंह जी पटाक माजरा, गुरनाम सिंह जी मंगोली, कार्यक्रम के हमारे आयोजक संतोष पासवान जी, पंडित अनिल शास्त्री जी, राजीव राय जी और पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आप उपस्थित मातृशक्ति सभी महानुभाव, आप सबका इस पवित्र स्थली कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे बीच में हम सबको इस छठ मैया के पर्व, छठ पूजा के अवसर के ऊपर अपनी पूरी टीम के साथ मालिनी जी यहां पर आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, सूर्य ग्रहण मेले के समय देश विदेश से श्रद्धालुओं द्वारा जिस पावन तीर्थ में डुबकी लगाई जाती है, उस ब्रह्म सरोवर पर आज छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है। यह पर्व सूर्य की उपासना का ये पर्व है। मैं सभी माताओं बहनों को छठ पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली में
खुशियों से भरकर रखे। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य नारायण की पूजा इस पर्व के दौरान मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति प्रदान करने के लिए की जाती है। भाइयों बहनों, सूर्य की उपासना की परंपरा इस बात का परिणाम है कि हमारी संस्कृति व आस्था का प्रतीक प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा करना भी अद्भुत है। इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में सम्मान भाव रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पूजा विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकती है और परिवार के सदस्यों, मित्रों, बुजुर्गों को स्वस्थ जीवन की लंबी आयु प्रदान कर सकती है। लोक परंपरा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और छठ मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मात्र का पष्टि की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य नारायण के साथ साथ छठ मैया की भी पूजा की जाती है। छठ का व्रत संतान प्राप्ति और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह पर्व हर साल 2 बार आता है। नवरात्रों की तरह यह पर्व भी साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। मुझे बड़ी खुशी है जिस पवित्र भूमि पर आज इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पर छठ मैया का पर्व मनाने के लिए आई है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर महावीर दानवीर कर्ण की नगरी करनाल स्थित है। वहाँ आज भी सूर्य पूजा विशेष प्रभाव दिखाता है। बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, चाहे पानीपत के कैनाल के वहां पर घाट बनाने की बात हो, यमुनानगर के अंदर घाट बनाने की बात हो, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नए घाट बना करके आप सबको वहां पर अपने इस पर्व को मना सके, इसके लिए एक कार्य नए घाट बना करके किया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस घाट के सामने दूसरे किनारे पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण भी करनाल के अंदर हो चुका है। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं। छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहां अगर कहीं देखा जा सकता है तो मूल रूप में पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमा